नमस्कार। दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खतरनाक मंसूबा पालने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी को पहले ही दबोच लिया। मोहम्मद अशरफ नाम के इस आतंकवादी को स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला आतंकी मोहम्मद अशरफ दिल्ली में नाम बदलकर भारतीय नागरिक के तौर पर रह रहा था और उसने अपना फर्जी नाम मोहम्मद नूरी रखने के साथ ही साथ इसी नाम से फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा लिया था और यहीं दिल्ली में रहकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था और जिसके लिए उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी। कल ही इसको अरेस्ट किया गया है। इसने फेक आइडेंटिटीज बनाई थी, इसने कई सारी आईडीज बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में, ये नूरी अहमद नूरी के नाम से इसने एक आईडी बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। वहाँ का गया सऊदी और थाईलैंड गया है, जैसे पता चला है। बाकी डेट्स वगैरह हम वेरीफाई कर रहे हैं। यूजिंग फेक पासपोर्ट, यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन सिटी। तो क्या आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका जो आईडी कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया। वहाँ पर भी जी, वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने। हैंड ग्रेनेड और AK-47 जैसे हथियार जहां इस आतंकी ने अपने घर में ही छुपाकर रखे हुए थे, तो वहीं यमुना किनारे बालू में भी इसने हथियार दबाकर रखे हुए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी हमलों को अंजाम दिए जाने से पहले ही उसे दबोच लिया है और उसकी निशानदेही पर बालू में दबाकर रखे गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। एक हैंडबैग, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, एक AK-47 मैगजीन, 60 गोलियां भी बरामद, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, 50 कारतूस भी मिले। कालिंदी कुंज घाट से बरामद हुए हथियार, यमुना किनारे बालू के नीचे दबाए हुए थे हथियार। तुर्कमान गेट से भारतीय पासपोर्ट भी बरामद। तो दिल्ली में दबोचे गए आतंकी अशरफ को पाकिस्तान में बैठे उसके आका यानी कि ISI वाले वहीं से हैंडल कर रहे थे और उसी ने इसे ट्रेनिंग भी दी थी। आतंकी हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार कर ISI ने बांग्लादेश के रास्ते से इसे भारत में घुसा दिया था। को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण एसपीस कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले 1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स, 2 कार्ट्रिजेस और 1 ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट का। और अभी फिलहाल में इसका इरादा, जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, पर ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि 1 डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में देखिए, फर्जी तरीके से रह रहे इस आतंकी अशरफ ने भारतीय महिला से शादी भी की थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, बाद में इसने पीर मौलाना का काम भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में किया, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी, जिसका कोड नेम नासिर था। और जी
और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से उसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करना है, या जो इस तरह की मौजूद में होता है वो उस पर भी। इसने कुछ टाइम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहाँ ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी दूर करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा। उम्र कितनी है? इसकी उम्र 40 साल। पीर मौलाना का काम यही करता था मतलब? पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको इनकी आइडेंटिटी पता नहीं, जहाँ रह रहा था बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। इसने अपने आप को एक इंडियन नेशनल की तरह, एक पीर मौलाना की तरह पोर्ट्रेट किया हुआ था। झाड़ू कहाँ करता था? ये इसके बहुत सारे लोग थे, क्लाइंट मतलब इसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो इससे अपना ट्रीटमेंट लेते थे। स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, ये उसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का नाम करता था। कुरान की पवित्र आयतें पढ़ता था, उसके दावा करता था कि इससे लोग। तो देखिए, पिछले एक दशक से भारतीय नागरिक बनकर यहाँ ये शख्स रह रहा था अशरफ। ना सिर्फ देखिए दिल्ली, बल्कि जम्मू, उधम सिंह नगर, अजमेर, गाजियाबाद जैसे शहरों में भी ये शख्स रह चुका है। समय समय पर ये अपने ठिकाने बदलता रहता था। अभी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा बिकॉज जस्ट कल रात में अरेस्ट किया। अच्छा, जिस जगह ये रह रहा था वहाँ पे कब से रह रहा था? क्या उसी जगह में रह रहे थे? दिल्ली में भी नहीं, कई सारे पिछले जैसा मैंने कहा 1 डिकेड से ऊपर रह रहा है। ये इंडिया में कई जगह पे रहा है। ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है। तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं हमें। एक ठिकाना इसका मिला है वॉर्ड सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में। ये पाकिस्तान में नरोवाल एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहने वाला है। ये इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। इसका 2 भाई हैं इसके और इसकी 3 सिस्टर्स हैं। तो ये 2000 के बाद में 2004-05 के आसपास के करीब। तो पुलिस ने इस आतंकी अशरफ के खिलाफ यूएपीए, एक्सप्लोसिव एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज करने के बाद मंगलवार को ही पटियाला कोर्ट में इस शख्स को पेश किया है, जहां से उसे कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस का ये मानना है कि त्योहारों के सीजन में वो किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा था और फिलहाल पुलिस टीम उससे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि भारत में कौन कौन से लोग उसकी मदद कर रहे थे और किस तरीके से बांग्लादेश के रास्ते वो भारत पहुंचा और इस पूरी साजिश में कौन उसके मददगार रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 29 अक्टूबर साल 2005 में दिवाली से 2 दिन पहले आतंकियों ने राजधानी दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर बम धमाके किए थे। 2 धमाके सरोजनी नगर और पहाड़गंज जैसे मुख्य बाजारों में हुए थे, जबकि देखिए तीसरा धमाका गोविंदपुरी में एक डीटीसी बस में हुआ था और देखिए इसमें करीब 63 लोग मारे गए थे, 210 लोग घायल हुए थे और इस बार भी दिल्ली पुलिस को आतंकी हमले के इनपुट्स मिले थे और जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई।